बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि जब की जेल बरो तारीख शुरू हुई है, जितने भी सीनियर लीडरान हैं पीटीआई के या किसी और पार्टी के, उनको पकड़ पकड़ कर वो जेलों में डाल रहे हैं, ना मालूम मकाम पर लेके जा रहे हैं। मैं पीडीएम को कहता हूं कि आप कुछ भी कर लें, जितना भी जुल्म कर लें, आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर आने से किसी सूरत भी रोक ही नहीं सकते। आप आगाज करें, आप ये ना समझें कि इनको कोई उठाने वाला नहीं होगा। इन सब के वाली वारिस हैं। आप इनको जान से भी मार देंगे तो इनको कौम बड़े अदब के साथ उठाकर लेकर जाएगी और पूरे उनको सैल्यूट पेश करेंगे दफनाने से पहले। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप क्या करेंगे? आपको तो उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। आप जितना भी जुल्म जबर कर लें, इन सब को पकड़कर जेलों में डाल लें। हम भी बहुत जल्द लंदन में जेल बरो तारीख का आगाज शुरू करने वाले हैं। कल जरा मेरी मीटिंग हो जाने दे एक दफ़ा स्कॉटलैंड यार्ड से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव पॉइंट वो केस किधर तक पहुंचा। वो जो लेटर देगी मुझे केस किस नुयत का है, कहाँ तक पहुंचा, वो भी मीडिया पर दिखाऊंगा। फिर आपका पीछा करूंगा। जो मरियम नवाज शरीफ के पास अरशद शरीफ की वीडियो है जो नसर भट्ट ने दिखाई थी, उसको भी मरियम नवाज से हासिल करना है इसी स्कॉटलैंड यार्ड ने। फिर इनको इनके मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। इसलिए आप आगाज करें, शुरुआत करें जुल्म की, और फिर देखें कि हम आपका क्या हाल करते हैं। आप ना तो उधर से भाग पाएंगे, ना आप इधर से उधर भाग पाएंगे। इधर की जेलें आपने अभी देखी नहीं है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, इधर खाना उतना देते हैं जितना आप खा लें, सोने उतना देते हैं जितना आप सो लें, काम भी करवाते हैं। बिल्कुल ये वो नहीं देखते कि ये कोई मेयर था तो इसको वीआईपी ट्रीटमेंट देनी है। सबको बराबर रखते हैं और वो जेल के कपड़े होते हैं जो आपको पहनना पड़ेंगे। इसलिए आप ये भूल जाएं कि आप शाही महलों में रहे हैं और आप पैसे के जोर पर बरतानिया की जेलों से बाहर आ जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ है। आप ऑलमोस्ट फंस चुके हैं और इंशाल्लाह पूरी ओवरसीज कम्युनिटी साथ खड़ी है और आप को जानती है कि आप लोगों ने जो कारनामे किए हैं, जो मरियम नवाज शरीफ ने किए हैं, जो नवाज शरीफ ने किए हैं, जो शहबाज शरीफ ने किए हैं, ये पांचों का टोला है। 5 ऑफ गैंग्स। एक है नवाज शरीफ, दूसरा है शहबाज शरीफ, तीसरी है मरियम नवाज, चौथा है राना सनाउल्लाह, पांचवा है नासिर भट्ट। ये 5 हैं गैंग ऑफ 5 जिन्होंने मुल्क में खून खराबा किया हुआ है, जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, जिन्होंने इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया। ये जो विंग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का इधर से बैठकर रन करते हैं, ये गैंग ऑफ 5 है। अगर इस गैंग ऑफ 5 को गिरफ्तार कर लिया जाए, इनको बिहाइंड बार फेंक दिया जाए, तो मैं कौम से ये वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हमारी मौशत भी ठीक हो जाती है और ये कंट्री बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके के साथ आगे चली जाती है। उसके बाद फिर आसफ अली जरदारी और दूसरे जो हैं वो भी अपने अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। इसलिए जो 5 गैंग ऑफ 5 है, जो इनको गिरफ्तार करना है, बेसिकली इनको बिहाइंड बार करना है। इनको देखना है कि ये लंदन में बैठकर क्या क्या कारनामे अंजाम कर रहे हैं, ये मुशत का बुरा हाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है कि मुल्क तो डिफॉल्ट हो चुका है। जब ये चोर डाकू कह रहे हैं, खुद ही अपने मुंह से बयान कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, तो फिर आप लोग, मैं सोचता हूं कि इनको कैसे जानने देते हैं आप? इनको कौम को चाहिए इनको पकड़ लेना। अगर डिफॉल्ट हो गया तो ये उधर कर क्या रहे हैं? साकडार उधर से दुबई भाग गया तो ख्वाजा आसिफ ऐसे बयान क्यों कर देता है? अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो इतने गरीब मुल्क का ये जो प्राइम मिनिस्टर ये जो भाग रहा है इधर उधर पैसे इकट्ठे करता रहता है, जी 2 फुटिया, इसको पकड़े, शहबाज शरीफ को पकड़े,
इससे पूछें कि आपने अरशद शरीफ को क्यों कत्ल करवाया। इस मरियम नवाज को पकड़ें, जो मेकअप किए हुए हैं, जो इन्होंने सर्जरियां कराई हैं, इनको पकड़ें। इनको पूछें कि आप क्यों फ्लॉप हुई हैं। इतना पैसा भी आपने लगाया सर्जरियों के ऊपर, इतनी आपने ट्रेनिंग भी ली, कपड़े भी आपने इतने अच्छे अच्छे सिलवाए, तकरीरें करने का अंदाज भी आपने सीखा, बड़ी मेहनत करके आपको पाकिस्तान की धरती पर छोड़ा गया, बरतानिया से आपको उधर भेजा गया, इंपोर्ट किया गया, तो आप फिर भी फेल क्यों ही हैं। इसका जवाब हम पूछते हैं कि आप दें। अगर आपके तकरीर में से इमरान खान को निकाल दिया जाए तो आपकी तो सियासत ख़त्म हो जाती है। आप देखें आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, और इस दफ़ा आपको ना तो उधर से इधर भागने देंगे और ना ही इधर से उधर भागने देंगे। ये आप जो दरमियान वाली गेम खेलते हैं ना, पाकिस्तान से बरतानिया, बरतानिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बरतानिया, बरतानिया से पाकिस्तान, ये आपकी ख़त्म हो चुकी है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो आपके भागने के सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। इसलिए आप जेल बरोतरीक में ये जो लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियों का ये जो आपने जाल बिछा रखा है, इसको ख़त्म करना है। बार बार आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आपने जो कुछ कर लिया है इस पर ही आप सब्र करें, अभी बारी आपकी है। इमरान खान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने सारे तरीके आजमा लिए, आपने उसको जहर देने की कोशिश की, वो बच गया अल्लाह ताला के हुक्म से। आपने उसे गोलियां मारने की कोशिश की, वो गोलियां लगने से बच गया। अभी भी आप चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इमरान खान को गिरफ्तार करें, उसको बाइंड बार करें, उसके बाद हम उसे जहर दे दें। हम कभी भी आपको इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। हमें पता है कि आप लोगों की नीयतें कैसी हैं। जैसे मुझे पता है कि आप लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, और मुझे ये भी पता है कि आप इमरान खान को भी असैसिनेट करना चाहते हो, उसको जहर देकर। हम इमरान खान को आपके हवाले किसी सूरत नहीं करेंगे। आप आगाज़ करें लाशें उठाने का। हम बैठे हुए हैं इन सब को, शहीदों को उठाने के लिए। जब तक आपकी बारी नहीं आती, हम ये जुल्म और सितम सहेंगे, सामने खड़े होकर। पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी, पूरी कौम मिलकर आपका मुकाबला करेंगे और आपको मनतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उधर से आप भागना चाहेंगे तो आप भाग नहीं पाएंगे। आप रोना चाहेंगे, आप रो नहीं पाएंगे। आप हंसना चाहेंगे, आप हंस नहीं पाएंगे। ऐसा काम आपके साथ करेंगे जो कौम ने, सब ने मिलकर वादा किया हुआ है कि आप चोरों डाकुओं अरशद शरीफ के कातलों को मनतकी अंजाम तक पहुंचाने का। आपने देख लिया कि मीडिया ने भी इधर केक काटा, और आपके लिए जो उन्होंने दुआएं मांगी कि या अल्लाह इन चोरों डाकुओं को जितनी जल्दी होता है अरशद शरीफ के कातलों को इनकी गिरफ्तारी हो। और इंशाल्लाह स्कॉटलैंड यार्ड अभी मुतहरिक हो चुकी है। उनकी कॉल मुझे आ चुकी है। कल मैं उनके पास जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुला लिया है। अब आप देखें कि आपके साथ वो क्या सलूक करते हैं, मेरे साथ क्या करते हैं, उन लोगों के साथ क्या करते हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया और इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया। इसलिए आप सब्र रखें, जुर्रत रखें। मैं आपका मुकाबला करूंगा और मैं कर रहा हूं, और इंशाल्लाह कौम मेरे साथ खड़ी है, पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी भी मेरे साथ खड़ी है, सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं आपका मुकाबला करूंगा। तस्नीम हैदर आपका मुकाबला करेगा, जैसे कि मैंने पहले आपका 4 महीने मुकाबला करके दिखाया, आपने भी देख लिया, और आगे भी मैं आपका मुकाबला इंशाल्लाह इसको आखिरी गेंद तक आपके साथ फाइट करूंगा, और जीत सैयद तस्नीम हैदर शाह की होगी। ये आपको इंशाल्लाह मैं बता देना चाहता हूँ। कल मैं और मलिक लियाकत को स्कॉटलैंड यार्ड ने बुला लिया है, और हम जा रहे हैं आखिरी स्टेटमेंट रीड करने। उसके बाद आपको खुशखबरियाँ देंगे कि आगे चलकर क्या होता है। पूरी कौम को इंशाल्लाह खुशखबरियाँ देंगे। इन चोरों डाकुओं को, अरशद शरीफ के कातलों को मनतकी अंजाम तक मिलकर पहुँचाएंगे। भागने नहीं देंगे इनको, इधर से उधर नहीं भागने देंगे, उधर से इधर नहीं भागने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। इंशाल्लाह फिर आपसे
कल परसों फिर कोई अच्छी खबर हुई तो आपको मैं दोबारा यूट्यूब चैनल से सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल से आपको पैगाम दूंगा। इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मेरी जो कमेंट्स में बताएं कि आप और क्या क्या चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह उनको भी सामने रखकर बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।